कौन मुख्यमंत्री बनेंगे और क्या लगता है नई सरकार बनने पर? ये तो पहले से ही ऑब्वियस था, हमारे नेतृत्व ने डिक्लेयर कर रखा था और हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी है। आदरणीय नायब सिंह जी सैनी, उनकी अध्यक्षता में हरियाणा ने चुनाव लड़ा और वही देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारे नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले भी कह दिया था। तो जैसे ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की आई है, तो उसके बाद से ये भी तय है कि नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जैसा हमको जानकारी मिली है, 17 तारीख को वो पंचकुला में और शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें माननीय देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे और अनेक नेता और अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उसमें रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया है, तो अब लोगों के बीच में वो घोषणाएं आगे लागू होंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी लागू। क्या क्या पहले भी जनता गरीब के लिए जो भी हमने काम कहे हैं, नौकरियों की बात हमने कही है, बिना खर्ची बिना पर्ची के, और जो कुछ नौकरियां अटकी हुई हैं वो सब नौकरियां अब लोगों की लगेंगी। तो जैसे आपने अपना कार्यकाल के दौरान कितना यहाँ बजट लगाया हिसार की जनता? मैंने लगभग पिछले 10 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट हिसार में लगवाया, चाहे वो एयरपोर्ट का था, चाहे वो स्काडा का वाटर वर्क्स था, चाहे एसटीपी था, चाहे अनेक प्रकार की सड़कें थी, चाहे वो रेलवे वॉशिंग यार्ड था, चाहे वो स्टेशन का रेनोवेशन था। ऐसे अनेक, यहाँ पर हमने लाल किले का मिनिएचर, यहाँ पर हमने इंडिया गेट का, यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ, और यहाँ पर तिरंगा लाइटें, ऐसे अनेक चौराहों को भी, फिर हमने यहाँ शमशान घाट भी नया बनाने का काम प्रोग्रेस में है, टाउन पार्क नया बनाने का काम प्रोग्रेस में है, यहाँ का स्वागत द्वार जो है अशोक चक्र के रूप में बड़ा भव्य बनने जा रहा है, और इस तरह से हमने इस शहर में अनेक डेवलपमेंट के काम किए। जैसे महिलाओं के लिए जो 2100 रुपए की, हाँ, महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार ने कहा था कि 2100 रुपये हम उनको देंगे, वो अब शुरू हो जाएंगे। सर, अगर हिसार की बात की जाए, हिसार में महिलाओं के लिए जो शौचालय की कमी है, इसके लिए क्या करना? जो भी कमी है वो पूरी करेगी सरकार। अगर हरियाणा की बात की जाए, कांग्रेस की गुटबाजी में कैसे देखते? अब उसका क्या देखना है, अब वो तो उनकी कोई जबान नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। कभी वो अशोक तंवर को पीट देते हैं, कभी बहन शैलजा के बारे में कुछ कुछ बोल देते हैं। कोई संस्कृति नहीं है उनकी, विकृति है। एक होती है संस्कृति, एक होती है विकृति। तो विकृत जो है वो कांग्रेस की कल्चर रही है। सर, प्रदेश में आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, कैसे देखते हैं? वो तो होना ही था, वो पहले से ऑब्वियस था, उनका कोई यहाँ बेस नहीं था। लेकिन बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये तो हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी। हो गया तो अच्छा है। ब्लैकमेलर्स होते हैं कुछ लोग। एक सर, जैसे अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री अब जो अनिल विज जी है वो भी दावा जताते रहे कि लोकतंत्र में सबको दावा जताने का अधिकार है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने ये पहले ही फैसला कर रखा है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सर, आपको 17,500 लगभग वोट मिले, तो क्या कहेंगे इस बार की जनता को? नहीं, हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं और उसको हृदय से मानते भी हैं। जो जनता चाहेगी, जनता इज सुप्रीम। कुछ कमी रही होगी उसको हम दूर करेंगे और फिर जनता के सामने आएंगे। तो लोगों की समस्याओं का निवारण अब भी लगातार जाएगा? बिल्कुल, हमारा बिल्कुल आखिर तक, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम हिसार की जनता की सेवा करेंगे। एक सर, जैसे अगर बात की जाए आदमपुर सीट की, 56 साल का जो इतिहास उथल पुथल हो गया, तो क्या कहेंगे, एक बदलाव हुआ है? नहीं, अब थी कोई कमी रह गई होगी, फिर वही बात है कि जनता तो सुप्रीम है ही। जनता ने जो फैसला दिया है वो हम सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। तो शपथ ग्रहण समारोह में आपको भी निमंत्रण दिया गया? हाँ बिल्कुल जाएंगे जी, शपथ ग्रहण समारोह में। की नई सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है नए मैं मुख्यमंत्री? जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो उपलब्धियां थी